आता है तो उसके ऊपर छोटे-छोटे क्यूब बनाएंगे, उसमें 1 सतह पेंट 2 सतह 3 सतह कोई भी सतह पेंट ना हो, इसके ऊपर हमने करना है, ठीक है चलिए बेटा जो भी ले रहा है परचेज कर रहा है तो उसकी वैलिडिटी उसी दिन से स्टार्ट हुई। उस दिन से एक क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों ने एग्जाम क्वेश्चन किया, उसके बाद मैंने आप लोगों को इस तरह की क्वेश्चन की टेक्निक बताई थी कि अगर दोस्तों कभी भी दो बगल वाली सतह को रंग दिया जाए तो फिर बताइए कितने ऐसे क्यूब मिलेंगे जो रंगे नहीं होंगे। इसकी होमवर्क वीडियो मैंने आपको दिया था, आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं इसी से, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन दिया था और आई होप कि आप लोगों ने बढ़िया तरीके से लगा लिया होगा, ठीक है। आगे समझते हैं इसको क्या है। देखो क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे बड़ा क्यूब है 6 सेंटीमीटर का जिसको हमने पेंट किया है लाल कलर से, उसके दो विपरीत सतह पर दो अपोजिट ब्लू और दो अपोजिट ब्लैक। तो ऐसे कितने क्यूब दोस्तों हमें मिलेंगे 1 सेंटीमीटर की जिसकी एक सतह पेंट होगी, केवल दो सतह तीन सतह कोई भी नहीं, फोर सतह केवल टू सरफेस से कवर, ऐसे करके ऐसे 4 क्वेश्चन आपको दिए। अब आपने इसको किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन देखते दोस्तों आप किस तरीके से आप इसको करते हैं, ठीक है। चलो मैं आगे भी इसको समझा दूंगा, चलो कहीं समझना पड़ेगा। चलो दोस्तों आइए इसको समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब समझो भाई मैं क्या कहना चाहूँ। दोस्तों क्यूब है अपने पास एक बड़ा 6 सेंटीमीटर के हिसाब से बोला गया, बहुत ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अब आप टेक्निक यूज नहीं कर पाओगे ज्यादा, ठीक है। ज्यादा टेक्निक यूज नहीं कर पाओगे, थोड़ी थोड़ी कर पाओगे। फिलहाल आप मुझे बताओ कि इस क्यूब को 6 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर काटा है, बोला ठीक है। तो पहले तो काट दोस्तों 1 सेंटीमीटर है ना। इसको छोटे-छोटे 1 सेंटीमीटर के क्यूब में काटा। अब लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत दोस्तों ये है कि कहा जा रहा है आप सभी लोगों से कि इसकी दो विपरीत सतह है लाल कलर से, तो मतलब क्या हुआ? अब आप कोई भी मान लो अपने मन से। दोस्तों मान लीजिए मैंने इस वाली सतह को मान लिया कि ये लाल कलर से है। अगर दोस्तों ऊपर वाली सतह लाल कलर से तो इसकी नीचे वाली भी लाल होगी, क्लियर है नहीं क्लियर? उसके बाद बोला कि दो विपरीत सतह दोस्तों नीले कलर से है, तो वही मान लो इसको नीले वाली सतह होगी जो ये दोस्तों नीली होगी और इसके बाद बची वाली वो काली है, और मान लीजिए इसको मैं काला मान लेता हूं, ठीक है। तो इसके विपरीत ये वाली सतह पूछा आपसे ये जा रहा है कि बताइए, पूछा तो आपसे ये जा रहा है इसमें कि बताइए ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी एक सतह पेंट होगी, वन सरफेस पेंट। अच्छा मुझे बात बताओ, तो आपसे ये तो नहीं पूछा कि बताइए कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी एक सतह पेंट होगी लेकिन एक स्पेसिफिक कलर से, यानी कि एक क्लियर कलर से, एक क्लियर कलर से नहीं पूछा कि बताओ ऐसे बताओ कि केवल लाल ही हो, केवल नीला ही हो, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने पूछा ऐसे क्यों बताओ जिसकी एक सतह पेंट होगी। अब तो अगर कोई भी एक सतह पेंट चाहिए तो इन्होंने अगर कलर नहीं बताया तो आप मुझे बताइए एक तरीके से ये पूरा का पूरा जो क्यूब है तो ये रंगा हुआ है, तो ये फुल पेंटेड, चाहे भले अलग अलग कलर से होते हैं तो फुल पेंटेड। तो क्या इसमें कोई दिक्कत समस्या है आपको? क्या इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है? तो यहाँ पर तो अगर ये पूरा का पूरा पेंटेड है, भले अलग अलग कलर से है, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो छोटे छोटे क्यूब मिलेंगे आपको, ऐसे क्यूब चाहिए जिसकी एक सतह पेंट होगी। अब तो आपको बताइए एक सतह पेंट वाले क्यूब निकालो, कहीं से निकालो, बस एक सतह पेंट होगी, आपको किसी भी कलर से होती है, यहाँ वाले से ब्लैक मिल जाएगा, यहाँ से ब्लू, यहाँ से रेड, इस तरीके से। तो हमको एक सतह पेंट चाहिए, इन्होंने ये नहीं बोला कि वो लाल है कि ब्लैक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा फुल पेंटेड है, तो फुल पेंटेड होने की वजह से हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने पहले सीखा। तो क्या आएगा इसका आंसर? वो जाता है दोस्तों 6n - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू कैसे आएगी? n की वैल्यू आप आराम से निकालोगे। n की वैल्यू दोस्तों जो हमारी निकल जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी n बराबर कितना था भाई 6 सेंटीमीटर, तो n मतलब n का क्यूब 6 का क्यूब, तो n क्यूब बराबर हो जाएगा 216, ठीक है। n क्यूब बराबर 216, तो n की वैल्यू हो गई आपके पास 6, ठीक। तो यहाँ दोस्तों हम आगे इसमें लगा दें, आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 * 6 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 96 ऐसे क्यूब मिलेंगे जिसकी एक सतह पेंट होगी। अब किसी भी कलर से हो, उससे मतलब नहीं। इसी प्रकार से अगर मुझे बताइए दो सतह पेंट वाले कितने क्यूब मिलेंगे, तो आपको दो सतह पेंट वाले मतलब 12n - 2, तो 12 * 6 - 2 यानी कि 48 हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? अगर मुझे तो तीन सतह पेंट वाले कितने आंसर हो जाएंगे, तो तीन सतह का आंसर हमेशा 8 होता है, फुल पेंट होगा तो 8 आंसर आ जाएगा। अब आती है बात, अब यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया शुरू होंगे। तो नो सरफेस भी है, नो सरफेस भी निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे कोई भी सतह पेंट नहीं चाहिए तो क्या करोगे? n - 2 का होल क्यूब कर दोगे, जो कि आंसर तो मेरे पास आ जाना चाहिए 6 - 2 4 4 64, तो 64 आपके पास आ गया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन शुरू है। पांचवा क्या है? ऐसे क्यूब बताओ जिसकी चार सतह पेंट हो। आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो 0 आएगा, क्योंकि ऐसी एक भी सतह, ऐसा एक भी क्यों नहीं होगा जिसके चार सतह पेंट होंगे, तो इसका आंसर 0, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। इसका आंसर तो 0 हो गया, इसका अब लास्ट के दोनों क्वेश्चन है ना, इसमें दोस्तों कोई टेक्निक हम नहीं लगा सकते। इसमें हमें क्वेश्चन जो फिगर बनाया हमने उसके माध्यम से हम निकालना पड़ेगा। आप समझ मेरी बात को? देखो क्या कह रहा है, केवल दो सतह पेंट वाले क्यूब चाहिए, लेकिन वो दोनों जो सतह है दोस्तों वो रेड और ब्लैक होनी चाहिए। अब मुझे बताओ ऐसे क्यूब जिसमें केवल दो ही सतह पेंट हो लेकिन वो रेड और ब्लैक से ही पेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, देखिए रेड कहाँ पर है? ये वाला है, और ब्लैक कहाँ पर है? ये वाला है, ठीक है। और एक ब्लैक ये है और एक रेड ये है। अब मुझे बात समझना, हमें ऐसे क्यूब चाहिए जिसकी केवल दो सतह रंगीन है, और हमें पता है कि दो सतह रंगीन के क्यूब हमेशा कहाँ से मिलते हैं? तो आपको दो सतह रंगीन के क्यूब हैं वो हमेशा हमें मिलते हैं किनारे से। कहाँ से मिलते हैं? किनारे से। क्या मैंने सही बोला? तो क्या वो किनारे से मिलते हैं? यानी यहाँ से मिलेंगे, किनारे से, इधर से किनारे से मिलेंगे, है ना। ये दोस्तों नीचे की तरफ रेड है और ये ब्लैक है तो किनारे से मिलेंगे, इसी बात किनारे से मिलेंगे, इसी प्रकार से नीचे का अंदर का किनारा होगा। अब देखो कैसे निकालना है दोस्तों। किनारे का मतलब ये कोने वाले हटा दो, ये कोने वाले हटा दो, ये कोने वाले कोने वाले हटा दो। केवल मुझे बताओ किनारे से अगर आपको ऐसे क्यूब चाहिए जिसका एक सतह रेड और एक ब्लैक हो, तो क्या दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो मिलेगा रेड होगा और ये जो मिलेगा ब्लैक होगा, ये रेड होगा, ये ब्लैक होगा, ये रेड होगा, ये ब्लैक होगा, ये रेड होगा, ये ब्लैक होगा, है ना। तो आप मुझे बताइए कि दोस्तों एक किनारे से कितने से क्यूब मिलेंगे जिसकी एक सतह रेड एक सतह ब्लैक, तो 1 2 3 4, सही है। तो दोस्तों अगर मैं इस वाले क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन निकाल देता हूं, 6 वाले नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालो, तो हमें दोस्तों एक सरफेस से टोटल ऐसे 4 क्यूब मिलेंगे। देखो 1 2 3 4, इसकी एक सतह लाल है, एक सतह ब्लैक है और किनारे से हमेशा मिलेंगे। अब बस आप ये बताओ ऐसे टोटल कितने किनारे मिलेंगे जिसमें एक सतह रेड और एक सतह ब्लैक, ये सोचना ही पड़ेगा। तो आपको दोस्तों एक ही मिलेगी, उसके बाद एक ये वाली सतह आपको मिलेगी, इसका एक ब्लैक होगा, नीचे वाला रेड होगा, नीचे का सतह रेड, तो यहां पर कितने मिलेंगे? 4, तो 4 मिलेगा यहां से, 4 मिलेगा आपको यहां से। इसी प्रकार से ये वाला रेड है, उसके बगल वाला ये वाला ब्लैक था, तो 1 2 3 4 दोस्तों यहां से मिल गया, सही है। उसके बाद अब देखो ध्यान से, नीचे वाला रेड है, उधर वाला ब्लैक है, तो दोस्तों आप समझ पाओगे इधर पे एक होगी लाइन, इधर भी किनारा होगा जिसका नीचे वाला रेड उधर वाला ब्लैक, तो उधर से भी 4 मिलेंगे, यानी कि 4 दोस्तों आपको वहां से भी मिल गए। इसके अलावा कोई भी ऐसा दोस्तों आपको लाइन मतलब किनारा मिलेगा जहां पर ब्लैक और रेड टच कर रहे हैं, केवल यही है जो टच कर रहे हैं और कहीं नहीं कर रहे हैं। तो टोटल आंसर हो जाएगा 4 4 4 4 यानी 16। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 16। मैंने पूरा समझा दिया है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। 16 मिलेंगे, कैसे मिलेंगे 16? 4 4 किनारे से, 4 4 एजेस यानी कि किनारे से, ठीक है। 4 4 किनारे से, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऐसे दो सरफेस बताइए, मतलब ऐसे सॉरी ऐसे क्यूब बताइए जिसकी दो सतह रंगीन हो लेकिन दोनों ही ब्लैक से हो। चलो बताओ सब लोग। अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों ऐसे क्यूब बताओ जिसकी दो सतह पेंट हो लेकिन दोनों ही ब्लैक कलर से हो, दोस्तों मुझे बताइए ब्लैक कहां पर है? एक ब्लैक तो यहां है और एक ब्लैक दोस्तों पीछे है। आप मुझे बताओ क्या ऐसे कभी भी कोई क्यूब मिल सकते हैं जिसकी दो सतह पेंट हो दोनों ही ब्लैक हो? नहीं, क्योंकि दोस्तों यहां पर ब्लैक और ब्लैक हमेशा एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट, और दो सतह पेंट हमेशा मिलते हैं हमको किनारे से, और किनारे पर हमेशा वो होते हैं जो आपस में चिपके हुए होते हैं, जबकि दोस्तों यहां पर ब्लैक ब्लैक होते हैं। एक भी ऐसा किनारा नहीं मिलेगा जिसमें दो ब्लैक एक साथ आ जाए। तो यहां पर ब्लैक के साथ ब्लू है, यहां पर ब्लैक के साथ रेड है, यहां पर ब्लैक के साथ ब्लू है, यहां पर ब्लैक के साथ रेड है, यहां पर भी ऐसा है, तो ऐसा एक भी आंसर नहीं मिलने वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। समझ गए? इसका आंसर 0। यानी किसी को टेक्निक नहीं है, हम केवल अपने कॉन्सेप्ट से और ऑब्जर्वेशन से लगा सकते हैं। समझ गए? ऑपोजिट वाले को भी ऐसा लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपने ये सीखा होगा, आपने ये लगाया होगा, है ना। अब दोस्तों आगे चलते हैं और फटाफट से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके लास्ट में एक बड़ी बेहतरीन से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सभी लोग फटाफट से आ जाओ और मुझे इसका आंसर देखो, ठीक है। चलो मैं आपको केवल समझ पूरा पूरा तो 5 सेकंड के ऊपर थोड़ी देर बाद काटा 1 सेकंड में 1 सतह पेंट कैसे निकालोगे? 1 सतह पेंट तो 6 into n यानी 5 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 कितना आ जाएगा? 3 का होल स्क्वायर 9 जब आएगा पहले वाला आंसर याद रखो। 2 सतह पेंट की करेंगे 12 into 5 - 2 यानी कि 12 के सबसे आएगा दूसरे का आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कलर एक बड़ा को अच्छा इसमें कलर करते हैं। मान लिया कि फुल पेंट है, ठीक है। इसमें लिखा हमने ये फुल पेंट है, इसमें कलर दिया, ठीक है, फुल पेंट मान लिया। अच्छा कोई भी सरफेस कलर ना हो, ऐसा कितना होता है? तो रहेगा हमारे पास 5 - 2 का होल क्यूब, क्या आना चाहिए 27। अच्छा देखो क्या टोटल कलर कितने होंगे? तो टोटल कलर वाले कितने होंगे? तो आपको टोटल कलर लेंगे 54 प्लस टोटल कलर लेंगे 36 और प्लस 8 यानी 3 वाले हम लेंगे। टोटल कितना आ गया? 6 4 10 और 8 8 यहाँ से 1 5 1 6 और 6 3 9 यानी 98 98 आ रहा है टोटल कलर।
क्या 98 आ रहा है? टोटल वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, क्या 98 आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये चार फेस कलर बोले इसका आंसर 0 होगा। दोस्तों एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक कलर, तो कम से कम एक कलर में क्या करते हैं भाई, 54 वाला भी लेते हैं और 2 वाला भी लेंगे और 8 वाला भी लेंगे, तो इसका आंसर 98। टोटल कलर कम से कम एक कलर का आंसर 98 आएगा। उसके बाद कम से कम 2 कलर, तो कम से कम 2 कलर में ध्यान रखना 54 नहीं लेंगे, कम से कम 2 में तो 2 वाला आएगा और 3 वाला आएगा केवल। आंसर कितना आएगा हमारे पास? सॉरी मैंने 36 लिख दिया। 36 और प्लस 8 तो कितना आ जाएगा 98। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 2 कलर में 36 आएगा और 8 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 44। 44 आ गया आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 कलर। ठीक है, कम से कम 2 कलर वाले हुए 44। उसके बाद कम से कम 3 कलर, भाई 3 कलर तो 8 हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी होता है। तो ये हो गया इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर। ये समझ गया आप लोग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार आ जाए फिर। चलो इसको कर सकते हो आप। अब देख लेते हैं। एक बार क्यों दोस्तों एंटी वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पर 6 आ गई हमारे पास। ठीक, तो फिर कोई बताइए इसके अंदर। और 6 का आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं। एक 7 रंगीन हुई यानी 96 आता है, 2 7 रंगीन वाली आंसर शायद 48, 3 7 का तो 8 हो जाएगा और कोई भी 7 रंगीन नहीं होनी चाहिए यानी कि शायद इसका आंसर 64 आंसर आ गया, सब आ गया। ठीक है, चलो अब दोस्तों आता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या हमें मिलता है। पहले मैं आपको इसके अंदर समझ देता हूं, आप मुझे बताइए 40 सेकंड में इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो समझ लेते हैं। दोस्तों एक आदमी को 100 रुपए दिए जाते हैं किसी भी एक क्यूब को एक बार काटने के लिए, तो बताइए उसको कितने रुपए दिए जाएंगे अगर वो एक बड़ा क्यूब 12 सेंटीमीटर का छोटे-छोटे 2 सेंटीमीटर के क्यूब में काटता है तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। किसी का 600 रुपए आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 600 रुपए आ रहा है, किसी का आ रहा है दोस्तों 2 21,600, ठीक है, 600 रुपए आ रहा है, 21,600 आ रहा है, किसी का 216 भी आ रहा है, अलग-अलग आंसर आ रहा है। देखो किसी का तो काफी लग गया होगा कि 12 को डिवाइड करेंगे हमारे पास 6 और 6 का अगर हम क्यूब कर दें तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा हमारा 216। कुछ लोगों ने तो एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 से करके एक बार काटने पर उसको 100 रुपए मिलते हैं, है ना। तो 6 एक तरह से 6 भाग हुए हैं तो आपने 6 into 600 बना दिया। कुछ लोगों ने कहा कि 216 क्यूब मिलेंगे तो एक बार काटने पर अगले मिला तो इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, ऐसे किया सभी ने, है ना। बट दोस्तों ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं जितना सोच रहे हैं, इसके लिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपको मैं पहले तो समझाता हूं क्वेश्चन क्या है और फिर मैं इसको आपकी शॉर्ट ट्रिक या फिर हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कॉन्सेप्ट से। हम खुद ही क्लास में बैठ के शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि इसका आंसर क्या आ सकता है, शॉर्ट ट्रिक हम निकालेंगे बाद में। ठीक, देखो समझने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या आपको पता है कि किसी भी क्यूब को काटने का तरीका क्या होता है? पहले अब हम समझते हैं क्यूब को काटा कैसे जाता है। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से ये काम करता हूं मैं आप लोगों को ना, छोटे से समझाता हूं पहले ना, छोटे से समझाऊं तो ध्यान से देखो समझने वाली बात ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक बड़ा क्यूब है और वो 4 सेंटीमीटर का है और मैंने छोटे छोटे दोस्तों क्यूब काटे जो मुझे 1 सेंटीमीटर में काटने हैं, तो आप मुझे बताइए कि हम क्या करते हैं, हम कैसे काटते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि क्यूब को काटने का तरीका क्या होता है? देखिए दोस्तों क्यूब में होती है 3 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, वाई और जेड, क्योंकि क्यूब होता है 3D फिगर होता है। तो क्यूब को दोस्तों हमेशा एक बार एक एक्सिस यानी एक्स से काटा जाता है, एक बार वाई से काटा जाता है और एक बार जेड से, तब जाकर पूरा क्यूब कटता है। अब मेरी बात समझ में कहना चाह रहा हूं आपसे, अगर दोस्तों मेरे पास एक बड़ा क्यूब है जिसमें अगर मान लीजिए कि एक बड़ी वाली साइड का 4 है, छोटी 1 सेंटीमीटर की काटनी है, तो हम क्या करते हैं आपको बताओ। तो समझने वाली बात ध्यान से, क्या दोस्तों मैं जो करूंगा बिल्कुल सही समझना। क्या दोस्तों अगर मुझे बड़े क्यूब 4 सेंटीमीटर छोटे 1 सेंटीमीटर क्यूब में काटना है तो आप सिंपल सी बात बताओ कि अगर मुझे यहाँ पर एक क्यूब काटना है, केवल एक क्यूब निकालना, तो एक क्यूब को बनाने के लिए मुझे कितनी बार आरी चलानी पड़ेगी। आरी समझो, आरी मतलब चाकू या मान लो तलवार या कोई नकली चीज से हम काट रहे हैं, है ना, आरी भी बोल सकते हैं। तो मुझे बताओ कितनी बार मुझे चाकू चलाना पड़ेगा कि ये एक क्यूब मिल जाए मुझे। कैसे? सबसे पहले दोस्तों मैं अपना चाकू चलाऊंगा इस तरीके से, आप समझ कैसे? इस तरीके से, कैसे दोस्तों? इस तरीके से, ये मैंने अपना चाकू चलाया। तो आप जब मैं इस तरीके से चाकू चलाऊंगा ऐसे काटूंगा तो मुझको एक पतला सा टुकड़ा मिलेगा जो कि ब्रेड जैसा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा ब्रेड जैसा, हाँ यहाँ समझना है ना। तो क्या दोस्तों मुझे यहाँ पर एक बार मैंने क्या करा, मैंने एक तरीके से काटा तो मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा मिला, एक तरीके से काटा भी मैंने। उसके बाद अब मैं दोस्तों इसको इस तरीके से काटता हूं, यानी अब मैंने चाकू इस तरीके से काट दिया, इस तरीके से। तो जब मैं चाकू इस तरीके से काटूंगा इधर पे तो अब मुझे दोस्तों एक तरीके से दिखा जाए तो आपको केवल केवल कितना समय मिलेगा, जल्दी बताओ। क्या मुझे केवल केवल कितना समय मिलेगा? ऐसा दिख रहा है भाई, पहले मैंने क्या करा, इसको ब्रेड की तरह काटा, फिर मैंने इसको चाकू यहाँ से मारा तो मुझे कितना समय मिला और कुछ नहीं मिला। उसके बाद अब मैंने तीसरा तरीका दोस्तों ये वाला उठाया, यहाँ से मैंने ऐसा काटा यानी कि ऊपर से। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इसको यहाँ से काटा, फिर मैंने यहाँ से काटा, अब मैंने इसको यहाँ से, यानी तीनों एक्सेस से काटना है, एक्स से भी वाई से भी जेड से भी। अभी समझते चलो। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ से काटा तो क्या अब मुझे एक क्यूब मिला, ये मिला मुझे क्यूब, है ना। जैसे मैंने इसको काटा मुझे एक क्यूब मिल गया। यानी कि दोस्तों एक क्यूब काटने के लिए, एक क्यूब काटने के लिए मुझे आरी या चाकू कितने प्रकार से चलानी पड़ी, बस इतना बताओ। फिर से सुनो, मुझे एक क्यूब काटने के लिए आरी या चाकू कितने टाइप से चलानी पड़ी, बस ये बताओ कितने टाइप से चलानी पड़ी। तो आप कहोगे सर एक बार काटने से, एक क्यूब काटने के लिए आपको 3 प्रकार से चाकू चलाना पड़ेगा, एक बार ऐसे चलाना पड़ेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, यानी 3 प्रकार से। समझ गए? तो 3 प्रकार से हमने चाकू चलाया तब मुझे एक क्यूब मिला, अब एक ही मिला। अब मुझे बताओ, मुझे बड़े क्यूब 4 सेंटीमीटर को छोटे 1 सेंटीमीटर क्यूब में काटना है। अगर दोस्तों मुझे इस बड़े 4 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को करना है तो मुझे कितनी बार ऐसा करना पड़ेगा, ये बताओ कितनी बार ऐसा करना पड़ेगा। मतलब देखो एक मैं बोल रहा हूं टाइप, एक मैं बोल रहा हूं टाइप, टाइप का मतलब प्रकार, मुझे कितने प्रकार से चाकू चलाना पड़ा, तो आपको 3 प्रकार से चाकू चलाना पड़ा। और मैं आपसे पूछूंगा मुझे कितनी बार यानी कि टाइम्स मुझे कितनी बार ऐसा करना पड़ेगा। आपको यहां से ऐसा करना पड़ेगा, फिर ऐसा, यानी ये तीनों प्रोसेस आपको एक बार दोहरानी पड़ेंगे, फिर आपको एक बार दोहरानी पड़ेंगे। यानी कि या तो मैं कह सकता हूं कि मुझे 1 2 और 3, दोस्तों मुझे 1 2 3 बार ऐसा करना पड़ेगा। जब मैं 3 बार ये करना है यहां से, फिर मैंने यहां से बुला लिया, फिर मैंने यहां से बुला लिया, ये हो गया एक प्रकार से, फिर मैंने दोस्तों यहां से किया, फिर मैंने यहां से किया, तो ये भी हो गया 3 प्रकार से, फिर मैंने यहां से किया और फिर मैंने यहां से किया, सारे सारे मिले। यानी कि दोस्तों मैंने 3 प्रकार से चाकू चलाए और टोटल 3 बार चलाए, 3 प्रकार से 3 बार, समझ आया? फिर सुनो 3 प्रकार से 3 बार। तो दोस्तों यहां पर आपको केवल हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर यहां पर n की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर n की वैल्यू आएगी 4, तो जब भी दोस्तों n की वैल्यू 4 होती है तो हमें चाकू कितने बार चलाना पड़ता है, केवल 3 बार, 1 2 और 3, 3 लाइन आते हैं सब लोग। अगर 6 सेंटीमीटर का होता है 1 सेंटीमीटर का तो 5 लाइन आते हैं, अगर 5 का होता है तो 4 लाइन आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि दोस्तों यहां पर कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा, बोले जितनी n की वैल्यू होगी उससे एक कम बार, कितनी बार, जितनी n की वैल्यू होगी उससे एक कम बार, यानी कि n - 1 बार में चाकू चलाना पड़ेगा। और दोस्तों n - 1 बार अगर मुझे चाकू चलाना पड़ा और वो कितने टाइप से चलाना पड़ा, बोले 3 टाइप से, यानी कि 3 प्रकार से चाकू मुझे n - 1 बार चलाना पड़ेगा। और क्या दोस्तों ये मुझे टोटल कटिंग दे देगा, टोटल कटिंग दे देगा कि नहीं दे देगा, ये दोस्तों हमारी टोटल कटिंग, इसको कहते हैं टोटल कटिंग, यानी टोटल जो हमें काटना पड़ा, टोटल जो हमें काटना पड़ा, जो चाकू चलाना पड़ा वो 3 n - 1 बार चलाना पड़ेगा। ये हो गया, ये इसकी शॉर्ट कटिंग मिलेगी, इसको लिखना, ये इसकी शॉर्ट कटिंग मिलेगी, इसको लिखना। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपए किसी क्यूब को एक बार काटने के लिए मिलते हैं, तो अगर उसको एक बड़ा क्यूब 12 सेंटीमीटर छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर काटने हैं तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। दोस्तों n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 12/2 यानी कि 6 हो गई n की वैल्यू। तो अब मुझे बताओ टोटल कटिंग कितनी होगी, टोटल कितनी बार चाकू चलाएगा। तो टोटल कटिंग हो जाएगी 3 × n - 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × n कितना है 6 - 1 यानी कि 5 15, कितना होगा 15, यानी 15 बार। देखो एक बार कट करने के लिए उसको 100 रुपए मिलते हैं, तो 15 बार कट करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, बस ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों एक बार कट करने के लिए उसको रुपए मिलते हैं 100, तो 15 बार कट करने के लिए उसको रुपए मिलेंगे 1500, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो गया आलू की कौन सी भुजिया बना रही तुम। अच्छा एक बार ये सबको दोस्तों स्ट्रिक्ट है, ये हो गया, इसको लिखना टोटल कटिंग होती है 3 × n - 1। अब आपको ये समझ आ गई तरीका से आया कि n - 1 कहां से आया, है ना। तो n - 1 मतलब कि जितनी वैल्यू n होगी उससे एक कम बार हम काटते हैं, 4 होगा तो 3 बार, 3 होगा तो 2 बार, 9 होगा तो 8 बार, और कितने टाइप से काटते हैं, 3 प्रकार से हमें प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, यानी n - 1 बार हम काटते हैं 3 प्रकार से। तो करेक्ट आंसर 3 n - 1। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गया तो फटाफट से आप मुझे चल गया यार, तो बढ़िया क्वेश्चन था चल गया। ओ था तो इतना चल गया, चलिए चलो कोई बात नहीं, हम कल आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्या समझ गए, है ना। इसको बोलते हैं दोस्तों वेजेस वाला क्वेश्चन होता है, क्यों कितने पैसे मिलते हैं। चलिए अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद में हम कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये आपके एग्जामिनेशन लेवल से 20 25 साल पुराना लिखा हुआ, बोलो अब नहीं आएगा बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं लेना सीरियसली, ठीक है। चलो इसको बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अब उसको क्या बोला लेवल आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आई लेवल नहीं आ रही है वो टेंशन ना लेना, हमें सब पता है सीजीएल में क्या लेवल आ रही है क्या नहीं आ रही है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। सीजीएल सीरियस तो आप ऐसे उड़ाओगे कि मजा आ जाएगा, ठीक है। तो
अब जैसे कुछ लोग इस क्वेश्चन में ये मानना होगा कि सर इसमें ये तो बताया कि हम छोटे वाले के ऊपर कितने सेंटीमीटर में काट रहे हैं, हमें केवल बड़े वाले का साइज छोटे नहीं दिया। तो मैंने आपको हालांकि चीज बताई थी, तो ध्यान रखना कभी भी अगर छोटे वाले का साइज नहीं दिया तो हम उसको अपने मन से अज्यूम कर लेंगे कि वो 1 सेंटीमीटर का है, हमेशा मान कर चलेंगे कि वो 1 सेंटीमीटर का, आप 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे उसको, ठीक है। तो बड़ा वाला 4 सेंटीमीटर, छोटा वाला उसको 1 सेंटीमीटर का ही मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। चलो अब बताओ अलग प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि एक 4 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है जिसकी दो आसन यानी कि दो बगल वाली सतह रंगी हुई नहीं है। अभी आपने क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब था ये वाला, जिसमें दोस्तों एक बड़ी क्यूब की दो बगल वाली सतह रंगीन थी, तो इसकी टेक्निक मैंने आपको बताई। अब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो बगल वाली सतह जो है वो रंगीन नहीं है, आप क्या करोगे? देखो इस तरह के क्वेश्चन में कोई टेक्निक फिर से कोई टेक्निक फॉर्मूला टेक्निक जो है वो तब लगेगी जब हमारा पूरा क्यूब रंगा हुआ यानी पेंटेड होगा। अगर वो पूरा पेंटेड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम केवल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, जो टेक्निक सीखी है उनको लगा हम अपने मतलब एक तरह से देख के आंसर लगाना पड़ेगा, यानी हमें एक तरह से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। एक बड़ा क्यूब 4 सेंटीमीटर का, दोस्तों दो बगल वाली सतह को हमने अनपेंटेड यानी उसको पेंट नहीं किया। अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर से एक बार बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। हालांकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, ये मैं आपको 200% कह रहा हूं, 200% नहीं आएंगे, ठीक है। फिलहाल समझ लेते हैं कि भाई इसको करना कैसे, ठीक। कितने थे? 4 सेंटीमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, 1 2 और 3, ठीक है। ठीक है, आओ देखो समझते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बताओ कि इसमें दो बगल वाली सतह जो रंगीन नहीं है वो कौन सी मान लें? तो आपको कोई सी मान लो, लेकिन वो दो बगल वाली होनी चाहिए। अब वो दो बगल वाली हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, कहीं हो सकती है, तो हम ऐसी सतह मानते हैं जो हमें सामने दिखे कम से कम। तो काम करता हूं, ये दोनों बगल वाली सतह को मैं मान लेता हूं जो कि रंगीन नहीं है, और ध्यान समझना दोस्तों, अगर ये दोनों सरफेस पेंट नहीं है तो इसको छोड़कर बाकी सभी तो रंगे हुए हैं, ठीक, किसी न किसी कलर से रंगे हुए हैं, ये दोनों नहीं है। अब देखो इसमें क्या आपसे बोला जा रहा है कि बताइए ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे जिसकी 3 सतह रंगीन होंगी। अब इसका आंसर 8 तो आएगा, 8 का मतलब पूरा रंगीन होता है, बट तो पूरा रंगा हुआ नहीं है, तो मुझे बताइए ऐसे कितने हमें क्यूब मिलेंगे जिसके 8 सतह रंगीन, सॉरी 3 सतह रंगीन होंगी। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ सकता है, ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे जिसकी 3 सतह रंगीन होंगी? देखो दोस्तों ये दोनों सतह रंगीन नहीं है, यानी कि इस कोने से हमें आंसर नहीं मिलने वाला, ये कोना बेकार, इस कोने पर भी ये सतह रंगीन नहीं है, इसका भी आंसर नहीं मिलेगा, इस कोने से भी दोस्तों आंसर नहीं मिलने वाला, इस कोने से भी आंसर नहीं मिलेगा, और इस कोने की भी सतह रंगीन है तो 3 नहीं मिलने वाला, और इस कोने से भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने भी कोने हैं बाकी सबसे आंसर मिलेंगे, यानी 3 सतह वाले मिल जाएंगे। तो आप मुझे बताओ 3 सतह वाले कहां से मिलेंगे आपको? आपको 1 2 3 4 5 6, तो 6 हटा दें, तो वैसे तो आंसर 8 होता है, 8 में से 6 हटा दें तो कितना मिलेगा? केवल 2, सही है। 1 2 3 4 5 6 सतह तो मिलेंगे, केवल 2 मिले, तो क्या दोस्तों इसका आंसर 2 कर देगा? अगर आप ये सोचते हैं कि 2 कर दें तो आप गलत हो गए। देखो थोड़ा ध्यान से, यहां पर ये सब चीजें जो समझ में आएंगी, तो 2 अगर आप करोगे तो आप गलत हो गए। देखो ध्यान से, क्या सही है? क्या दोस्तों और कहीं से नहीं मिल सकता आपको 3? क्या वही आएगा? सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो गए 100%, मैं कह रहा हूं हो सकते हो। सोचो, क्या दोस्तों और ऐसी कोई सतह हमको दिख रही है जहां से 3 मिल सकते हैं? सोचो, और कहीं से 3 मिल सकते हैं? तो अगर आप सच में सोच रहे हो बैठ के तो मुझे लगता है कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा। आपको बताओ दोस्तों 3 सतह रंगीन केवल मुझे कोने से मिल सकते हैं, कोने के अलावा कहीं से भी 3 मिलते नहीं है। 3 से कम मिल सकते हैं, 3 से ज्यादा 3 मिल सकते हैं कभी। तो जब कोने से ही दोस्तों 3 मिलेंगे, तो जब कोने में से 6 हटा दोगे तो 2 ही कोने बचे, इसके अलावा कहीं से भी 3 मिलेंगे, कहीं से भी उठा लो आपको 3 मिलने ही वाले, मिलने ही नहीं वाले। इस कोने से उठाओगे तो मैक्सिमम तो 3 ही है, तो जब उस कोने से भी 3 मिलेगा तो कहां से मिल सकता है? और कहीं से भी नहीं मिल सकता। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आपने सोचा, यानी कि 2 ही होगा। कोई डाउट नहीं आया कि कहीं और से मिल जाए? कोई काफी लोग कहते हैं इसमें 2 सतह रंगीन नहीं हो सकता, कहीं और से मिल जाए, कैसे मिलेगा बताओ? जब मैक्सिमम कोने से ही मिल सकता है तो कोने के नहीं मिलेगा कहीं और से, तो इसका आंसर केवल 2 ही होगा। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन तो आपसे कह रहा है 2 सतह रंगीन वाले कितने क्यूब मिलेंगे? दोस्तों 2 सतह रंगीन कहां से मिलते हैं? तो आपको 2 सतह रंगीन वैसे तो मुझको मिलते हैं किनारे से, कहां से मिलते हैं? किनारे से। लेकिन यहां पर दोस्तों कोई टेक्निक है, कोई ट्रिक मत लगा देना, या फिर दिमाग लगा दो इस तरह इसको पूरा पेंट मान लें और फिर अपना 12 माइनस लगा दें और ये वाले किनारे हटा दे तो आंसर मिल जाएगा, नहीं तो हम गलत भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात, किनारे से ही हमेशा 2 मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आपने बताया इस किनारे से आपको 2 सतह रंगीन मिलेंगे, इस किनारे से 2 सतह रंगीन मिलेंगे तो आपको नहीं, क्यों? क्योंकि ये रंगीन नहीं है, ये रंगीन 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 नहीं है, ये रंगीन है, तो हमें इस किनारे से रंगीन नहीं मिल पाए एक प्रकार से, किनारे से मिले चाहिए बट मिले नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस वाले कोने को, इस कोने से जो आपको क्यूब मिलेगा उसमें ये रंगीन है और इसके पीछे वाला तो वो तो रंगीन है, बस ये रंगीन नहीं है, मतलब मिलने चाहिए 3, लेकिन एक नहीं है तो कितने मिलेंगे? 2, यानी कि इस कोने से मुझको एक ऐसा क्यूब मिलेगा जिसकी 2 सतह रंगीन होंगी होंगी। अब जाए इस पे आ लो, क्या दोस्तों इस किनारे पर आपको मिलेगा 2 सतह रंगीन नहीं से मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ कौन से? इस कोने से, तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो ये भी रंगीन है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और बगल वाली है बस वही मिलेगा। लेकिन इस कोने से आप देखो तो ये नहीं है, लेकिन पीछे वाली नीचे वाली रंगीन है, यानी इस किनारे से एक और मिलेगा आपको, 2 हो गए। अब जाए इस किनारे पर, इस किनारे पर ये भी रंगीन है, ये भी रंगीन है, नीचे वाला है, इधर से दोस्तों एक मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे, इससे एक मिल जाएगा, ये नहीं है बट नीचे वाले दोनों है, और इससे एक मिल जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि इन कोने से 4 कोने से आपको 2 सतह रंगीन मिल जाएगा, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है बट पीछे वाले दोनों है, पीछे वाला ये भी और ये भी, यानी 2 2 यहाँ से, यानी 4 टोटल हो गए यहाँ से। अच्छा, या दोस्तों इस किनारे से मिलेगा आपको 2 सतह रंगीन, ये नहीं है बट ये नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा इस वाले किनारे से एक और एक 2 रंगीन यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों रंगीन है, सीधी बात है। इस वाले से दोस्तों अगर आप देखोगे तो 1 2 ये दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद और कहां से मिल सकती है? यहाँ से मिलेगा, एक आपको पीछे वाला किनारा होगा, वो दिख नहीं रहा, तो पीछे जो किनारा होगा उससे भी आपको केवल 2 ही मिलेंगे, मिलेंगे 2, जो पीछे वाला किनारा होगा, तो 2 दोस्तों आपको मिलेगा वहां से। तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 6 4 10, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर तो 10 आ जाएगा? क्या 10 आ गया? आ गया 10। अच्छा पक्की 10 बात है, पक्की वाले 10 मिलेंगे और नहीं मिलेंगे यहाँ से, और नहीं मिल सकते कहीं से 2, देखो ढूंढो कहीं से और 2 मिल जाएगा, शायद आपको यहाँ पे तो 2 मिल नहीं सकते, नीचे वाले मिल नहीं सकते, इधर से एक भी नहीं मिलेगा, इधर से एक भी नहीं, इधर से एक भी नहीं, इधर से बोलेंगे इधर से भी नहीं, क्योंकि रंगीन है। अच्छा यहाँ से 2 केवल किनारे से मिल सकते हैं और कहीं से नहीं, तो जितने साइड मिलेंगे खत्म कहानी। आपको 11 से 12 मिलेंगे, कोई 14 मिलेगा, मुझे बताओ 2 कहां से मिल सकते हैं? 12 होंगे और 14 मतलब 4 4 और कहां से मिल सकते हैं? बताओ सोच समझ के बताओ। क्या ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने कोई किनारा छोड़ दिया है? ध्यान से देखो जरा दोस्तों, टोटल किनारे कितने होते हैं? टोटल किनारे 12 होते हैं, फिर सुनो टोटल किनारे 12 होते हैं, तो 12 में से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 किनारे हटा दिए, क्योंकि इन किनारों से मुझको 2 नहीं मिलने, तो भैया मेरे बचे कितने? 5 किनारे। आपने तो खाली कितने लिए? 3 लिए हैं, छोड़ दिए। कौन से? या तो यहाँ का किनारा आएगा, यहाँ का ऐसे वाला पीछे वाला, ये भी तो किनारा है, तो इसके पीछे दोस्तों किनारा आएगा, उसका ये भी पेंट है और नीचे वाला भी पेंट है, तो वहां से भी तो 2 मिलेंगे, भूल गए क्या? और दोस्तों इसके पीछे वाला किनारा है, इसके पीछे वाला किनारा, नीचे वाले का साइड वाले का किनारा है, वो भी तो पेंट है, तो वहां से भी तो मिलेंगे। करेक्ट आंसर इसका होगा 14 यानी कि 14, 12 प्लस 2 14 कर दो इसको, क्योंकि टोटल किनारे हैं 12 और 12 में से हमने केवल कितने हटाए हैं? 7, तो बचे कितने? 5, तो 5 से हमको 2 मिलेंगे, 5 दूनी 10 और इन कोने से हमको 4 और मिल गए, तो 10 प्लस 4 14 हमारा करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में है ना? ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्निक है, हमको ऑब्जर्वेशन करना है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ के बताइए कि एक सतह रंगीन ऐसे कितने मिलेंगे? मैंने बताया दोस्तों एक सतह रंगीन वाले कहां से मिलते हैं? वापस एक सतह रंगीन है वो हमें मिलते हैं केवल और केवल बीच से। तो अच्छा मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, अब ये ध्यान दो, ये वाली सतह हटा दो क्योंकि रंगीन नहीं है, ये वाली सतह हटा दो रंगीन नहीं है, इसके अलावा जितनी भी सतह है वो सारी रंगीन है, टोटल होती है 6, 6 में से 2 हटा देते 4, तो इसका मतलब दोस्तों 4 सतह से रंगीन मिलेंगे। अरे कितने मिलेंगे? आपको 1 2 3 4, ये चारों जो है दोस्तों एक एक वाले होंगे, क्योंकि किनारे से तो 2 वाले मिलते हैं, यानी 4 यहाँ से, तो 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यानी 4 2 16, तो 4 × 4 यानी 16, तो 16 तो आपको मिलेगा ऐसे। अब बात ये आती है कि दोस्तों ये जो 2 रंगीन सतह नहीं है, इसकी वजह से क्या हमको एक एक वाले को मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। देखो कौन से? ये जो किनारा है, इस किनारे के ये वाले कोने से तो हमको दोस्तों 2 वाले एक वाला नहीं मिला, क्योंकि ये रंगीन का, ये रंगीन से पीछे वाला 2 वाले ले लिया यहाँ से, बट ये जो मिलेगा और ये जो मिलेगा, इसमें ये रंगीन है, ये रंगीन है, ये रंगीन है, ये रंगीन है, तो 2 मिलेगा यहाँ से। इसी प्रकार इस वाले किनारे से ये रंगीन है, ये रंगीन है, 2 मिलेगा, तो यहाँ से 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, ठीक है, 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, तो 2 और 2 4, ठीक है। अच्छा और देखो क्या दोस्तों इस पूरे के पूरे से हमको कहीं मिलेगा? एक वाला भी मिलेगा इस पूरे से, तो आपको मिलेगा कौन सा? ये वाले कोने से, इस कोने का ये रंगीन है, ये रंगीन है, बट ये तो रंगीन है, तो एक मिलेगा इस कोने से और एक मिलेगा इस कोने से, नीचे वाला रंगीन है, बट रंगीन है, तो 2 मिलेगा यहाँ से, 2 यहाँ से मिल गए। दोस्तों ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ये हो गया, साइड तो साइड हो गई हमारी, 4 × 4 16। अब हम इसकी बात करें केवल इधर से हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया। अच्छा होता है इस किनारे से हमको कितने मिलेंगे? एक वाले, हां इधर से मिलेंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये रंगीन नहीं है, ये रंगीन नहीं है, बट ये वाला जो है पीछे वाला यानी 2 यहाँ से मिलेगा, तो सेम आपको 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद इस वाले किनारे पर आ लो, ये रंगीन नहीं है, ये रंगीन नहीं है, बट ये रंगीन है, ये रंगीन है, यहाँ से 2 और यहाँ से भी आपको 2 और कितने हो गए? 4।
ओके, उसके बाद ये वाला हमने ले लिया, ये वाला हमने ले लिया, ये सारे हो गए, ओके। 20 से कोई मिलेगा नहीं, कहीं से नहीं मिलेगा। अब देखो कहीं से कोई बच गया तो बता दो, अब देखो कहीं से कोई बच गया तो बता दो। जो दो कितना आ गया, 4 4 16 16 प्लस 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 और 2 14 14 हो गया भाई। दोस्तों आ गया आंसर 30 यानी कि 30। ठीक है, अब इसको ये लगाया कि क्वेश्चन ये बड़ा है, लॉन्ग है, वो है, ये है, छोड़ो मत करना, कोई दिक्कत। मैंने आपको क्या बोला, एग्जामिनेशन के हिसाब से हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन आगे से मांग लेते हैं 0.00001% और अगर मैं से बोलूं 0%, किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं आएगा 0%, लेकिन फिर भी कर लो, ठीक है दोस्तों, निकालेगा। अब मुझे बताओ, हमने बेसिक से निकाला, तो बेसिक क्या है हमारा? बेसिक हमारा वही है जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, उसी को यूज करके हमने इसमें निकाला। बेसिक क्या था दोस्तों? बेसिक हमारा ये था, बेसिक हमारा ये था कि एक सतह प्रिंटेड हमेशा मिलते हैं साइड से यानी कि सामने से, दो सतह प्रिंटेड हमेशा किनारे से और तीन सतह प्रिंटेड हमेशा कोने से। बस इस बेसिक को अगर निकाल लो तो आप आंसर सीधी बात आंसर आएगा। ऑल प्रिंटेड आएगा, ऑल प्रिंटेड क्वेश्चन आएगा, कभी आएगा, क्योंकि आपको बताओ, मैंने आपको बोला क्वेश्चन कोई भी एग्जाम आ सकता है, तो आपको एग्जाम दो एग्जाम है, वो 1 घंटे से आपको ज्यादा एग्जाम और 1 घंटे तो आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, आपको पूरे 1 घंटे इजी करना होगा और 1 घंटे पूरा करना होगा क्वेश्चन, 1 घंटे पूरा क्वेश्चन करना होगा। इसी को टेक्निक आपको करने में 3 4 मिनट लगेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी बड़े एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा क्वेश्चन 30 40 मिनट या 1 डेढ़ घंटा सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर आपको इसी में हिस्सा हो जाए, सबसे हो जाए, ठीक है। तो ये तो टॉपिक इसी प्रकार क्वेश्चन कैसे याद रखते हैं, इसके नहीं पता याद रखते हैं, ये क्वेश्चन तो करने होते हैं आपसे, ठीक है। अब ये बताओ क्या अगली क्लास में हम लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस लेते हैं और अगली क्लास में आगे क्वेश्चन करते हैं, जो भी आप वीडियो में पढ़ाएंगे उसको लेते हैं,